आज का टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फर्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन। अ न्यू प्रोडक्ट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ न्यू टू द कंपनी इंट्रोड्यूसिंग इट इवन दो इट मे हैव बीन मेड इन सेम फॉर्म बाय अदर्स। न्यू प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनी से इंट्रोड्यूस कर रही है उसके लिए भी नया है, बट उसकी सेम फॉर्म मार्केट में प्रेजेंट है बाय अदर्स। From the firm point of view, new product are those that are new to the company. Firm के point of view से new product वो product हैं जो company के लिए new है and may include major modification to existing product. उनमें कुछ जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग है कर रहे हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। डुप्लीकेट्स ऑफ कंपटीटर्स प्रोडक्ट, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट के डुप्लीकेशंस हैं। प्रोडक्ट एक्सिक्यूशंस और इनोवेटिव ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में कोई इनोवेशन किया गया है। न्यू प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट दैट क्रिएट यूनिक प्रॉब्लम्स फॉर मैनेजमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, टेस्टिंग एक्सेट्रा। न्यू प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट भी हैं जो यूनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट के लिए, टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए एंड टेस्टिंग मार्केटिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर B.J. Walker, a new product is one which is really innovative. नया प्रोडक्ट वो है जो रियल में ही इनोवेटिव है, which is significantly different from existing and imitative product. जो existing और imitative product से different है, that are new to the company, जो कंपनी के लिए नया है। Process or steps. Idea generation. This idea generation is the first stage of new product development process. When any thoughts or ideas arise in the mind of the businessman or marketers, then new product can be developed. कोई थॉट्स और आइडियाज़ बिजनेसमैन और मार्केटर के माइंड में आता है तब नया प्रोडक्ट डेवलप्ड होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी डू नॉट मेक फॉर्मल अरेंजमेंट of creating or collecting any thoughts or ideas, but some companies give special attention to it. कुछ कंपनियाज फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं करती हैं डाटा आइडियाज़ और थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, उन्हें क्रिएट करने के लिए, बट सम कंपनीज उन्हें स्पेशल अटेंशन देती हैं। थॉट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैव टू सोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्स्ट है इंटरनल। इंटरनल के सब पॉइंट्स हैं R&D डिपार्टमेंट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हर लार्ज साइज कंपनी के पास खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि न्यू प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए होता है। इस डिपार्टमेंट का फंक्शन होता है न्यू प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना और करंट प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट करना बाय इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ऑफ द कंपनी। सेकेंड सब पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यू प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना और उनमें इम्प्रूवमेंट करना। कंपनीज़ के मैनेजर कैपेबल होते हैं न्यू आइडियाज़ और थॉट्स को देने के लिए, क्योंकि इनके पास नॉलेज होती है फर्म की स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, मार्केट सिचुएशंस के बारे में एंड कम्पिटिटिव फर्म के बारे में। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग पीपल। मैन्युफैक्चरिंग पीपल of company or firm like engineer, efficient foreman and scientist डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन से, जो कि न्यू आइडियाज़ को देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। These employees are also giving important contribution in related to the cost, utility, quality of the new product. इनका कंट्रीब्यूशन न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने में, यूटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी को डिसाइड करने में भी हेल्पफुल होते हैं। सेल्स पीपल, कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी एक हेल्पफुल सोर्स होते हैं न्यू प्रोडक्ट आइडिया के लिए। ये जानते हैं कस्टमर को क्या चाहिए एंड व्हाट दे आर गेटिंग और उन्हें क्या मिल रहा है। फर्स्ट वन टू लर्न अबाउट कंपटीटर्स न्यू प्रोडक्ट। ये फर्स्ट पर्सन होते हैं जो कंपटीटर्स के न्यू प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं एंड दे आर इन एवरीडे कांटेक्ट विद कस्टमर्स। ये कस्टमर के डेली कांटेक्ट में होते हैं
एंड इन अ गुड पोजीशन टू नोट कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, और एक अच्छी पोजीशन में होते हैं जो कस्टमर्स की नीड और सेटिस्फैक्शन को जानते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स। फॉरेन मार्केट, एवरी कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स प्रोडक्ट। Italy shoes, India shops and tea, France wine, perfumes. Best idea related to new product can be collected from foreign market. Resellers. Resellers are so called middlemen. They are important part of the marketing system of the company. ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं कस्टमर से और इन्हें कंप्लीट नॉलेज होती है मार्केट सिचुएशन को चेंज करने के लिए। मिडलमैन भी middlemen provide the best new ideas for a new product. Customers are the main important source of new ideas because customers अपनी डिज़ायर, लाइकिंग डिसलाइकिंग को एक्सप्रेस करता है। कस्टमर की कंप्लेंट, सजेशंस भी बहुत अच्छा सोर्स है न्यू आइडियाज़ के लिए। स्क्रीनिंग new products ideas. This is the second stage of new product development. Screening new product ideas means shortlist the best ideas. After evaluation, those ideas are dropped which are not for important for firm. Screening मतलब बेस्ट आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट करना, इवेलुएट करने के बाद, और जो आइडियाज़ फॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उन्हें ड्रॉप कर देना। इसके रीज़न्स हैं ऑल गुड आइडियाज़ आर नॉट इक्वली प्रॉमिसिंग। सारे गुड आइडियाज़ इक्वली प्रॉमिसिंग नहीं होते हैं। रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स होती हैं एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। स्क्रीनिंग प्रोसीजर। द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इज़ टू eliminate the new product ideas from further ideas. प्राइमरी पर्पस होता है स्क्रीनिंग का कि न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को, बेस्ट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को फर्दर आइडियाज़ में से एलिमिनेट करना। इसके 2 हेड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। फर्स्ट टास्क इसका ऑब्जेक्टिव्स का होता है कि न्यू प्रोडक्ट आइडिया कंपैटिबल हो कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जैसे कि प्रॉफिट, सेल्स, स्टेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ एंड कंपनीज इमेज। एक भी नेगेटिव आंसर किसी भी क्वेश्चन का उस आइडियाज़ को वहीं पर ही डिस्क्वालीफाई कर देता है। सेकंड स्टेज होता है इसका कि न्यू प्रोडक्ट आइडिया कंपनीज़ के रिसोर्सेज के साथ कंपैटिबल हो। कंपनीज़ के रिसोर्सेज हैं कैपिटल, टेक्निकल, सप्लाई ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन फैसिलिटीज यूज्ड। सेम इसमें भी है, कोई भी नेगेटिव आंसर किसी भी क्वेश्चन का उस आइडियाज़ को वहीं डिस्क्वालीफाई कर सकता है। थर्ड है इसका स्टेज बिजनेस एनालाइज। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ बिजनेस एनालाइज। बिजनेस एनालाइज है इवेल्युएटिंग द न्यू प्रोडक्ट आइडिया डीपली। न्यू प्रोडक्ट आइडिया को डीपली इवेल्युएट करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया दैट हेल्प्स इन मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग वेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, कंटिन्यू द डेवलपमेंट एंड ड्रॉप द आइडिया एंड डिटरमाइन इट्स फाइनेंशियल, कॉम्पिटिटिव, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एबिलिटी इन एन एक्सेप्टेड बिजनेस इन्वायरमेंट और नॉट। बिजनेस एनालाइज मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, नहीं करना है, उसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू करना है या फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर देना है, और इसकी फाइनेंशियल, कॉम्पिटिटिव, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग स्टेबिलिटी को भी बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इसको भी डिटरमाइन करता है। बिजनेस एनालाइज का प्राइमरी फंक्शन यही है कि वो प्रॉफिट की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा।
स्टेप्स ऑफ बिजनेस एनालाइज 3 स्टेप्स हैं, डिमांड, कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। डिमांड एनालाइज, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ बिजनेस एनालाइज इज स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड को स्टडी करना। डिमांड फ्यूचर सेल्स पे बेस्ड होती है और डिमांड का फंक्शन है कि नीड्स, इनकम, सेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड प्राइस। कॉस्ट, एक कंप्लीट कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनालाइज। एक प्रोडक्ट की कंप्लीटली ओवरऑल कॉस्ट को डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट है, वो भी जब कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में एंटर नहीं करता। मार्केटिंग कॉस्ट उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रोग्राम डिटरमाइन करता है, जैसे कि उसकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगा, मार्जिन क्या होगा डीलर से, एंड सो ऑन। प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज, इट इज़ डन थ्रू 4 टाइप्स: ब्रेक इवन पॉइंट्स, रेट ऑफ रिटर्न, पे आउट एंड डिस्काउंट कैश फ्लो। Fourth stage of new product development is product development. Until the product development stage, the existence of products is entirely theoretical, but in development stage, the product idea is converted into the tangible physical product. अब तक जो भी प्रोडक्ट की स्टेज थी, जो भी प्रोडक्ट की एक्सिस्टेंस थी, वो entirely theoretical थी, बट लेकिन इस डेवलपमेंट स्टेज में प्रोडक्ट के आइडिया को टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्टेड करते हैं। प्रोडक्ट को थ्योरेटिकल से टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्टेड करने के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, लेबलिंग, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, टेक्निकली एंड मार्केट। नेक्स्ट है टेस्ट मार्केटिंग। द 5th स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग एक ऐसा प्लेस है मार्केट का जिसे एज अ लेबोरेटरी यूज़ किया जाता है न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट मार्केटिंग एक लास्ट स्टेज ऑफ टेस्ट है जहाँ पर एक्चुअल सेलिंग एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल को, उसकी परचेसेस को एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दिस इज़ द स्टेज वेयर द एंटायर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम इज ट्राई It is the stage where the entire product and marketing program is try out the first time in a small number of sales environment. ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर इंटायर प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम ये ट्राई करता है फर्स्ट टाइम एक स्मॉल नंबर में सेल इन्वायरमेंट में उनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टनेस को। टेस्ट मार्केटिंग एक लास्ट स्टेप है डेवलपमेंट प्रोसेस का बिफोर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड ऑन अ नेशनल और नेशनल लेवल। कुछ कंपनियां टेस्ट मार्केटिंग को कंडक्ट नहीं करती हैं क्योंकि दे हैव ट्रस्ट ऑन देयर कस्टमर्स, बट सम कंपनीज थिंक दैट कि कॉम्पिटिटिव फर्म्स may copy their products, but according to मार्केटिंग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग टेस्ट मार्केटिंग कंडक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज थ्रू इट कंपनी कैन ड्रॉ प्रॉपर मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर फ्यूचर एंड डेवलप प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक्स एंड टेक प्रॉपर डिसीजंस रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग को कंडक्ट करने से कंपनी प्रॉपर मार्केटिंग प्रोग्राम ड्रॉ कर सकती है फ्यूचर के लिए, मार्केटिंग टेक्निक्स को डेवलप कर सकती है एंड एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉपर डिसीजन ले सकती है। टेस्ट मार्केटिंग को करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इनएक्यूरेट रिज़ल्ट, टेस्ट मार्केटिंग के दौरान रिज़ल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।
कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, टेस्ट मार्केटिंग एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर्स है। टिप्स टू कंपटीटर्स, ये आपके कंपटीटर्स को टिप्स दे सकता है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लास्ट स्टेज इज कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन लास्ट फेज ऑफ प्रोडक्ट of development process. Commercialization is the stage where the actual introduction of the product into the marketplace. Commercialization ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल में इंट्रोडक्शन होता है विद ऑल द रिलेटेड डिसीजंस। जब आपकी प्राइमरी स्टेज जब ऑल द प्राइमरी स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिटरमाइन हो जाते हैं, अकम्प्लिश्ड हो जाते हैं एंड टेस्ट मार्केटिंग सक्सेस हो जाती है, देन कंपनी मेक प्रोडक्ट कॉमर्शलाइजेशन। जब अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइजेशन करती है, कॉमर्शलाइजेशन अंडर इट कंपनी कैन प्रेजेंट द प्रोडक्ट इन कंप्लीट मार्केट एरिया। कॉमर्शलाइजेशन के अंडर कंपनी अपने प्रोडक्ट को कंप्लीटली मार्केट में प्रेजेंट करती है ऑन अ लार्ज स्केल। बिफोर प्रेजेंट द प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्रांड नेम, सेल प्रमोशन, पैकेजिंग एक्सेट्रा आर गिवन इन फाइनल शेप। कंक्लूजन है, it can be said a new product launched into the market is fraught with uncertainties. The new product may fail or success. न्यू प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है, सक्सेस भी होता है। उसको करने के लिए, लॉन्च करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर कंज्यूमर उसे एक्सेप्ट करता है तो उसकी प्रोडक्ट की लाइफ